हिंदुस्तान के नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार और सबसे बड़ी ताकत होता है उसका मताधिकार, उसका वोट। और अब हमारे वोटों की भी चोरी हो रही है। ये बात नेता विपक्ष जननेता श्री राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार की धज्जियां उड़ा दी और बता दिया कि आज नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो आपके वोट को चोरी करके बनी हुई सरकार है। लोग जिसे पप्पू पप्पू कहते थे, उस पप्पू ने उन अनभक्तों पर ऐसा करारा तमाचा मारा कि आज वो दरस से कांप भी नहीं पा रहे, उनकी आह भी नहीं निकल पा रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार उनके पापा मोदी जी कैसे संकट में आ गए और उनका झूठ, फरेब, फेक सारी चीजें आज हिंदुस्तान की जनता के समक्ष आ गई। साथियों, जिस तरीके से राहुल जी ने कर्नाटक के बेंगलोर के एक छोटे से विधानसभा के बारे में बताया कि जहां पर 1 लाख फर्जी वोट पाए गए, जहां पर जिस तरीके से वोटरों का हेरा फेरी की गई, वोटरों के लिस्ट में जिस प्रकार से पूरी तरीके से हनन किया गया, ये इस बात का प्रमाण है कि आज इलेक्शन कमीशन भी नरेंद्र मोदी की सरकार का तोता बनकर काम कर रहा है और इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से बिका हुआ साबित हो रहा है। जब ये बात सामने आ रही है और तरह तरह के जिस तरीके की बातें आज पूरे सोशल मीडिया में भारत के आम नागरिक, भारत के युवा पूछ रहे हैं, उस वक्त पर इलेक्शन कमीशन बिहार और राजस्थान में अपनी वेबसाइट को बंद कर दे रहा है। जवाब देने के हालात में नहीं। यह हमारे डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को पूरी तरीके से डेंट कर देने वाला, बर्बाद कर देने वाला, कमजोर कर देने वाला कृत्य आज नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार कर रही है इलेक्शन कमीशन के सहारा लेकर। और इलेक्शन कमीशन पर लोगों का भरोसा और विश्वास पूरी तरीके से अब टूट चुका है। जो लोग कहते थे कि विपक्ष कहां है, आज पूरा इंडिया गठबंधन सड़कों पर उतरा है, सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, सरकार को बदलने के लिए, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए नहीं, बल्कि आपके और हमारे वजूद को बचाने के लिए, हमारे और आपके वजूद, अस्मिता और सम्मान को बनाने के लिए। क्योंकि वोट ही हमारा अधिकार है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, हर व्यवस्था को हमें देता है। और यह हमारा अधिकार है जब हम सत्ता को परिवर्तन कर सकते हैं अपने मत का प्रयोग करके। और एक वोट की भी कीमत इस देश ने देखा है कि कितनी होती है। यहां तो एक विधानसभा में 25 से 30 हजार फर्जी वोट है, लोकसभा में 1.5 से 2 लाख फर्जी वोट है। और अगर ऑफिशियल डाटा अगर हमें इलेक्शन कमीशन देता है तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी सरकार के पूरी तरीके से बखेड़े उधड़ कर सामने रख देंगे। और मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि बनारस में वो विश्वगुरु, बनारस में वो 400 पार वाला नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहा था। मेरे हिसाब से तो वो हार चुके थे, क्योंकि बीच में तो 6000 वोट से पीछे चल ही रहे थे और वहां पे 1 से 1.5 लाख फर्जी वोट पाए गए हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय वहां पर चुनाव जीत चुके थे। ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। और आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता हो, कार्यकर्ता हो, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी जी ने किस तरीके से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरी सरकार, पूरे सिस्टम को हिला डाला। लेकिन इलेक्शन कमीशन चुप है, नरेंद्र मोदी जी चुप है, नरेंद्र मोदी जी के सरकार के उनके नुमाइंदे जी हर बकलौली करते हैं, हर समय पे आप चुप हैं। इससे यह साबित होता है कि चोर की दाढ़ी में इतना बड़ा तिनका पाया गया है और ये सरकार चोरी करके बनी हुई सरकार है और इस देश का प्रधानमंत्री सॉरी टू से चोरहा प्रधानमंत्री साबित हो रहा है।